वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए जो आपके पास आता है मैथ वाला। उसमें हम डिस्कस करेंगे जो पेपर सेकंड है, उसमें यूनिट फर्स्ट आपके चलती है जो प्रथम कोटि एवं घात की जो अवकल समीकरण होती है वो हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हमने अभी तक जो डिस्कस किया है मैं उसका ओवरऑल आपको रिवीजन करवा देता हूँ। जो हमारे पास क्या आती है, रिवीजन की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास मैंने आपको क्या बताई थी, जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो मैंने आपको क्लियर की थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम किस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको उसका जो ऑर्डर है एंड जो उसकी डिग्री है उसके बारे में बताया था कि वो यदि डिफ़ाइन हो तो किस प्रकार से हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्लियर किया था कि आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो आपको उसका सॉल्यूशन पूछा जाता है। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको 6 मेथड बताए थे। ठीक है, जिसमें से हमने अभी तक 2 मेथड को क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है और बिल्कुल एक शानदार तरीके से उनको डिस्कस किया है। आप क्या कर सकते हो, उनको रेफ़र कर सकते हो प्लेलिस्ट से। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर के लिए सर्च कर सकते हो आप एस के टीम क्लासेज से। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि इसमें दोनों जो आपके मेथड हैं उसमें हमने बताया था कि जो फर्स्ट आपके पास आता है चरों के पृथक्करण द्वारा चरों के पृथक्करण के जो अवकल समीकरण होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताई थी ओनली 2 स्टेप। और उन 2 स्टेप से आप पहले स्टेप में क्या करते हो, एक्स वाई को सेपरेट करते हो और सेकंड स्टेप में इंटीग्रेशन करते हो। क्लियर है। सेकंड मेथड में आपको बस इतना करना होता है कि फर्स्ट स्टेप आपको फॉलो करनी होती है प्रतिस्थापन की। उसमें जो एक्स और वाई के टर्म्स आते हैं उनको आपको प्रतिस्थापन करना होता है किसी अन्य वेरिएबल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में सेम दोनों जो स्टेप हैं वो यही चलती हैं सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था ये। अब जो आपके पास नेक्स्ट आपने हेडिंग देखी होगी कि आपके पास सी जो आता है वो आता है होमोजीनियस। ठीक है, यदि आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो आप किस प्रकार से उसका क्या करोगे, सॉल्यूशन फाइंड करोगे। तो उसके लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उसकी पहचान कैसे करोगे। ठीक है, तो हम होमोजीनियस यानी समघात अवकल समीकरण है उसको डिस्कस करने वाले हैं जो कि इसका थर्ड मेथड हमारे पास आता है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले इसके बेसिक को कवर करेंगे, फिर इस पर बेस एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। क्या बोलती है देखो, यदि आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आती है यानी आपको कैसे पता चलेगा। तो जैसे आपके पास नॉर्मली इक्वेशन क्या आएगी, ये आपके पास आएगी एफ एक्स वाई डी एक्स प्लस जी एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ये कोई भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। ये समघात कब होगी, यानी जो आपके पास फलन फर्स्ट आ रहा है एक्स के सापेक्ष उसमें लिखा हुआ है एक्स वाई के वेरिएबल के टर्म्स है, उसमें एक्स वाई वेरिएबल के टर्म है, डी वाई के सापेक्ष वो है। तो ये समघात कब होगी, जब आपके पास डी वाई अपोन में डी एक्स सीधा फॉर्मेट है एफ वाई अपोन में एक्स। ये फॉर्मेट आपको जब देखने को मिले तो इसका मतलब क्या है, इस समीकरण का मतलब क्या है कि वो क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है। क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो मतलब क्या हुआ, हमारे को समझ में नहीं आया, आप बोलोगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई की घात क्या हो रही है, समान दिख रहे हैं कि भाई एक्स के ऊपर नीचे जितनी है वाई की भी उतनी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो एक्स वाई है वो इसी रेशियो में हो, एक्स ऊपर भी हो सकता है वाई नीचे भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीधी सीधी लैंग्वेज में बोलूँ तो प्रत्येक पद एवरी टर्म्स कंटेन जो एक्स एंड वाई की जो घातें हैं, एक्स वाई की घातों का योग सदैव समान होना चाहिए। ये बस आपको याद रखना है। यदि जिस इक्वेशन को आपने देखा और उसमें जो प्रत्येक पद की बात की जा रही है उसमें एक्स और वाई की घात क्या है का योग, प्रत्येक पद में जो घातों का योग है वो सदैव समान है, तो वो एक क्या होगी, वो एक होमोजीनियस इक्वेशन होगी, एक समघात अवकल समीकरण होगी। ठीक है,
अब आपको ये बात तो अभी तक समझ में क्लियरली नहीं आई होगी, आप एक एग्जांपल लोगे तो उससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर आपके पास और स्टेप आती हैं कि इसको सोल्व कैसे करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके सॉल्यूशन के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सॉल्यूशन के लिए आपको जैसे ही वहाँ पर पता चला कि होमोजीनियस इक्वेशन है, आप क्या करोगे, लेट करोगे जिस प्रकार से हमने चरों के पृथक्करण में किया था, जो वेरिएबल सेपरेशन मेथड हमारे पास आया था वहाँ पर किया था। तो यहाँ पर हमें करना है y इज इक्वल टू वी एक्स लेट। क्या करना है, y इज इक्वल टू वी एक्स लेट। क्यों करना है, इसके पीछे भी रीज़न है। या आपको फिर करना है x इज इक्वल टू वी वाई। क्या करना है, x इज इक्वल टू वी वाई। लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में ज़्यादातर आपको ये लेट करना होता है, ये मानना होता है। क्यों, क्योंकि आपको होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जो चरों वाले पृथक्करण है उस मेथड पे लाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो मेथड आपको आता है, वो बखूबी से कर सकते हो। तो उस पर लाने के लिए आपको y इज इक्वल टू वी एक्स रखना पड़ेगा, ताकि वेरिएबल हैं वो सेपरेट हो सकें। ठीक है, यहाँ पर देखो ये v है, कोई कांस्टेंट नहीं है, ये भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। ठीक है, और जब भी आप लेट करते हो तो आप वहाँ पर क्या करते हो, लेट करते आप उसका डिफ्रेंशिएशन करते हो। तो हम यहाँ पर y का किया किसके सापेक्ष, x के, तो डी वाई अपन में डी एक्स हो गया। ये फर्स्ट इंटू सेकेंड मेथड लगाओगे तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा, सेकेंड का किया तो वन हो गया, इन प्लस एक्स ऐसा ऐसा, ऐसा का ऐसा, और v का किया तो डी वी अपॉन में डी एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई, इसको हमने सेकंड दिया, इसको फर्स्ट में रखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पर। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ। और y इज इक्वल टू हमने क्या माना है, वी एक्स। तो वी एक्स अपॉन में एक्स, एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली क्या आ गया, एफ वी आ गया। किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, वी को भी उस तरह भेज दिया, वी को भी उस तरह भेज दिया। अब हमें यहाँ पर कुछ सेपरेट होता दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखो क्या करेंगे, इस v वाले को इस तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि v इस तरफ इनटू में है, तो एफ वी माइनस वी हो गया। इस dx को उस तरफ ले गए तो dx हो गया, इस x को इस तरफ ले आए तो वन अपॉन में x हो गया। बताओ सेपरेट हुआ या नहीं हुआ। अब आप आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो और इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपके पास इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आया कि इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर आप v की वैल्यू दोबारा रखोगे, और v की वैल्यू यहाँ से क्या रखोगे, v की वैल्यू यहाँ से x को इसके नीचे लगाओगे तो y अपॉन में x आ जाएगा। ये वैल्यू पुट कर दोगे, x y के टर्म में आ गए, वो आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेप होती है इसको फॉलो करने की। जैसे ही आपने पहले स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है कि वो इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं है, उसके लिए मैंने आपको ये डेफिनेशन लिखा दी है, आपको चेक कर लेनी है। जैसे ही वो होमोजीनियस है, उसके बाद में सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, उसमें लेट करना है y इज इक्वल टू वी एक्स, और उसका जो अवकलन करने के पश्चात में सेपरेशन मेथड करना है। ठीक है, सेपरेशन मेथड लगाकर उसका इंटीग्रेशन कर देना है, और वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। v के स्थान पर y अपॉन में x उसकी वैल्यू रख देनी है जो आपने लेट किया था वहाँ से। क्लियर है। अभी आप एक एग्जांपल इसको समझोगे एग्जाम्पल के ज़रिए, तो आपको और भी ज़्यादा तरीके से ये समझ में आ जाएगा। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके पास एग्जाम्पल आया डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 3x²। ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे। आपको बोला गया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या बोलती है कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। तो आपने चेक किया कि यहाँ पर घात वन है, यहाँ पर वन है, टोटल कितनी हो गई, टू। यानी इस टर्म में भी टू पावर है, इसमें भी टू पावर है, और इसमें भी टू पावर है एक्स और वाई की। ठीक है, तो सभी पदों में क्या आ रही है, घातें समान है, दो दो आ रही है, इसलिए एक होमोजीनियस इक्वेशन है। और जैसे ही होमोजीनियस इक्वेशन होती है तो हम क्या करते हैं, हम करेंगे वहाँ पर लेट माना y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। पुट करने से पहले हमें इसका अवकलन भी करना पड़ेगा, यानी डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। अभी हमने किया है।
ये वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पर हम रखेंगे, तो मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ इसको। क्या आ जाएगा, वी प्लस डी वी अपॉन में डी एक्स हो गया इज इक्वल टू ये 3x वी वाई इज इक्वल टू आपने क्या रखा है वी एक्स, तो वैल्यू रखो ना वी एक्स प्लस वाई के स्थान पर वी एक्स का होल स्क्वायर बटा नीचे 3x स्क्वायर है। बताओ यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर है, कैंसिल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी एक्स वाले पद पूरे हट जाएंगे। यहाँ पर v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3v प्लस यहाँ पर v स्क्वायर बचा अपॉन में 3। क्लियर है। अब इस v को भी आप इस तरफ रख दो, तो आपने जैसे v को उस तरफ भेजा तो आपके पास क्या हुआ 3v प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस वी हो गया। क्लियर है। उसके बाद में आपने क्या किया, जैसे 3 एलसीएम लिया यहाँ पर, जैसे आपने 3 एलसीएम लिया तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3v से 3v कैंसिल हो गया, यानी वी स्क्वायर अपॉन में आपके पास बचा 3। क्लियर है। जैसे ही आपके पास 3 बचा, वी स्क्वायर अपॉन में 3 बचा, आपने फिर से सेपरेट मेथड यहाँ पर अप्लाई किया। देखो यहाँ पर आपके पास ये है और यहाँ पर ये, वी वाले एक तरफ कर लो और एक्स वाले एक तरफ कर लो। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, वी वाले इस तरह भेजे पद, तो आपके पास क्या हुआ डी वी अपॉन में वी स्क्वायर हो गया। और आपने क्या किया, एक्स वाले उस तरह भेजे तो डी एक्स यहाँ पर अपॉन में इंटू में आ गया, एक्स भी इंटू में है तो अपॉन में आ गया, और 3 इंटू में इधर है। एक्स और वाई के पद सेपरेट हो गए, मतलब यहाँ पर एक्स और वी के पद सेपरेट हो गए, तो आप क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है। इंटीग्रेशन करोगे तो आपको किस प्रकार से इंटीग्रेशन करना है वो समझना, आप ध्यान से देखो। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा वी स्क्वायर, तो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या बोलता है एक्स की पावर एन वाला, ऊपर प्लस हो गया नीचे प्लस हो गया प्लस सी। ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर करोगे तो वी नीचे ऊपर जाएगा तो -2 होगा, +1 अपॉन में -2 + 1 होगा। ठीक है। ये माइनस की पावर हो जाएगी, नीचे जाएगी तो माइनस का 1 अपॉन वी बचेगा, इसको सोल्व करोगे तो। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस का 1 अपॉन वी इज इक्वल टू, इसका आप जब करोगे तो 1 अपॉन एक्स क्या होता है log x, 1 अपॉन तो 3 बाहर आ जाएगा, ये हो गया log x प्लस सी, ओवरऑल जो कांस्टेंट है वो सी यहाँ पर आ जाएगा। v की वैल्यू आपको क्या कर देनी है, पुट कर देनी है, क्योंकि अभी आपके पास इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है। v की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी y अपॉन में x, कहाँ से, जो आपने लेट किया था यहाँ से देखो, v की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई y अपॉन में x, x को उस तरह भेज दिया। तो यहाँ पर आपके पास जो फाइनल सॉल्यूशन आया वो क्या आया, इसके स्थान पर आपने जैसे वी वाई अपॉन में एक्स रखा तो एक्स ऊपर चला गया, यानी माइनस के एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल टू 1/3 log एक्स प्लस सी, इसके क्या हो गए आंसर हो गए। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं आसानी से होमोजीनियस, यदि आपके पास इक्वेशन आ रही है तो आपको पहले उसका आइडेंटिफाई करना है, देन आपको ये जो स्टेप मैंने बताई है ये आपको फॉलो करनी है, आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो जो होमोजीनियस से हो रहा है। क्लियर है। अब देखिए हम नेक्स्ट मेथड पर बढ़ने वाले हैं, जो हमारे पास आता है, जो होमोजीनियस इक्वेशन में आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन आपके पास डायरेक्ट नहीं आएगी, उसमें आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि जो समघात में सम्मानित होने वाली अवकल समीकरण हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास फोर्थ मेथड होगा। ठीक है। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डिस्कस करने वाले हैं हम अभी, हमारे पास आता है डी नंबर वाला। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसके हेडिंग की बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि समघात में यहाँ पर एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हो परिणित, या इसे ही हम क्या बोलते हैं सम्मानित, ये हिंदी वर्ड है, रेड्यूसिबल इसे बोला जाता है, होने वाली समीकरण। ठीक है। यानी होमोजीनियस में आपको कन्वर्ट करना है, फिर होमोजीनियस वाला जो तरीका होता है उससे आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे, कैसे आप इसका आइडेंटिफाई करोगे, वो हम डिस्कस करेंगे। वो मैन होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो वही हम प्रयास करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा,
आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू कुछ इस फॉर्मेट में आएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ए एक्स ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश वाली फॉर्मेट में आएगी। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मेट होगी। यानी ऐसी फॉर्मेट आपको जब भी मिलेगी तो आप देखते ही पता चल जाएगा यहाँ पर आपको कि ये एक समान घात जो समघात होती है उसमें परिणित होने वाली समीकरण है, जो कि इसमें आपको एक चीज़ और देखनी होगी कि ए अपॉन में ए डैश और बी अपॉन में बी डैश, ये ए और ये बी, ए डैश बी डैश, ये क्या होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए, इनका रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, दो कंडीशन है यहाँ पर, एक तो बराबर हो और एक बराबर नहीं हो। यदि बराबर नहीं है तो उस कंडीशन, ज़्यादातर आपको कंडीशन यही मिलेगी, यदि बराबर नहीं हो तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर देखो इसको बनाना है होमोजेनियस। तो ये कब बन सकती है, जब यहाँ से ये कांस्टेंट आ रहे हैं ना सी और सी डैश, ये रिमूव हो जाएं तो यहाँ पर एक्स की घात 1 होगी, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यानी प्रत्येक पद में समान घात है, मतलब होमोजेनियस बन जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी एंड सी डैश को प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, किसके ज़रिए, जैसे आपने स्मॉल एक्स को जो रिप्लेसमेंट किया वो किया एक्स प्लस एच से। ठीक है, उसके बाद में आपको स्मॉल वाई को करना है, वो आपने किया कैपिटल वाई प्लस के से। एच और के क्या है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और वो रखनी पड़ेगी ताकि ये कांस्टेंट हट पाए। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये हमें लेट करनी होती है इस कंडीशन में। ठीक है, और उसके बाद में आगे आपको क्या करना पड़ता है वो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके इनको समझाने वाला हूँ। एग्जाम्पल हम क्या करेंगे देखना, एग्जाम्पल हम लेते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स, कुछ छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके ज़रिए आप कैसे भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो भाई साहब, ये आप क्लियर है यहाँ से। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास बिल्कुल ये फॉर्मेट आ रही है, मतलब ये एक समघात में परिणित होने वाली क्या है, अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो ये जो कांस्टेंट है ये रहा सी और ये रहा C1, 7 और 3 यहाँ पर आपके पास हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपको ये दिखी, आपको x इज इक्वल टू क्या रखना है, x प्लस एच, और y इज इक्वल टू वाई प्लस के यहाँ पर रखना है। तो ये आपने क्या किया है, लेट किया है, माना है, तो इसका अवकलन भी तो आपको साथ में करना पड़ेगा। तो x का किया तो डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स हो गया, इसका किया तो डी वाई अपॉन में डी वाई हो गया, सॉरी डी वाई इज इक्वल टू डी वाई हो गया, एक कैपिटल एक स्मॉल वाला। तो यहाँ पर आपने क्या किया, लेट एक्स के स्थान पर आपको ये रखना है, ये रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नहीं, डी वाई अपॉन में डी एक्स के स्थान पर आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल वाला, डी एक्स के स्थान पर कैपिटल वाला इज इक्वल टू, इसको चेंज कर रहे हैं हम इस इक्वेशन को, देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स को तो यहाँ से हमने लिख दिया 7, एक्स के स्थान पर क्या रखना है, एक्स प्लस एच, -3 वाई के स्थान पर वाई प्लस के, -7 अपॉन में क्या है 7, वाई के स्थान पर क्या रखना भाई, वाई प्लस के, 3 एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच +3। इसको आगे सोल्व किया तो 7 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 7x प्लस 7h -3y माइनस का 3 के -7 अपॉन में 7y 7 के 3x माइनस के 3h प्लस के 3। क्लियर है। अभी यहाँ पर आपको देखने पर मिल रहा होगा कि यहाँ पर x वाला पद है, y वाला पद है, y का पद है, x का पद है। ये तो दोनों क्या कर लो, इनको आगे लिख लो, 7x -3y अपॉन में 7y माइनस के 3x। और ये जो पार्ट कांस्टेंट वाला है इसको एक तरफ लिख दो, तो ये आपके पास प्लस का 7h माइनस का 3 के -7, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, प्लस का 7 के, ठीक है, उसके बाद में आपके पास क्या आ गया, माइनस का 3h प्लस का 3।
तो ये पार्ट अलग हो गया कांस्टेंट वाला और ये पार्ट वेरिएबल वाला अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब क्या करना है, ये आपके पास जो इक्वेशन बनी है, एक तो ये कांस्टेंट वाली, एक ये कांस्टेंट वाली, ये हमने क्यों बनाई है, इनको अलग सेपरेट क्यों किया है एक्स और वाई से, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन से हम एच एंड के की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो यहाँ पर रखेंगे। तो ये दोनों पद यहाँ से गायब हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ये टर्म बचेगा, इतना इतना, ओनली ये इतना इतना टर्म बचेगा, ठीक है। और ये इतना बचेगा तो बताओ यहाँ पर एक्स वाई के पद आ रहे हैं, सभी पदों में समान घात हैं। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन इतनी बनी या नहीं बनी, बिल्कुल बनी। तो इतनी इक्वेशन रखनी है हमें, ठीक है। तो देखो इसको हल करते हैं। तो आपके पास 7h-3 एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन ये आपके पास आ गई, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से आप क्या करोगे पता है, इन दोनों इक्वेशन से आप फाइंड करोगे एच एंड के की वैल्यू। और जब आप दोनों इक्वेशन से करोगे तो आपको पता होगा इस प्रकार के इक्वेशन को आप कैसे हल करते हो। इसमें से आप एक वेरिएबल को इक्वल करोगे, ठीक है, उसको कैंसिल करोगे, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करोगे, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो जैसे हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसको आप जब सोल्व करोगे तो ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 21। चलो एक बार इसको नीचे लिख लेते हैं दोबारा। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21h -9 के माइनस का 21 बट्टा यहाँ पर कितना हो गया 49 के माइनस का यहाँ पर कितना हो गया 21h और यहाँ पर क्या हो गया प्लस का 21 आपके पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन से आपको पद हटाने पड़ते हैं, तो -21h -21h कैंसिल हो गया। ये के वाले पद में से इसको माइनस किया, ठीक है, तो आपके पास 40 के बचा। यहाँ पर इस ये तो कैंसिल हो गया और इसके बराबर क्या है 0, तो के बराबर क्या आ गया 0। और इसकी वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन में रखी तो आपके पास ये 0 हो गया, तो इसके बराबर भी 0 है, तो h इज टू कितना आ गया 1 आपके पास आ गया। और जैसे ही h 1 और k 0 आपने यहाँ पर रखा तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। जैसे 7 से 7 चला जाएगा ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा के वाला, तो और ये यहाँ पर 3 से 3 जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जैसे ही आपने h और k की वैल्यू यहाँ पर रखनी है आपको, तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 कैपिटल एक्स 3y कैपिटल है, ये कैपिटल और ये आपके पास आ जाएगा। इसके बराबर क्या है dy/dx। अब ये बताओ जो आपके पास इक्वेशन आई है ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है, तो आप कहोगे कि बिल्कुल ये होमोजीनियस इक्वेशन है। और जैसे ही होमोजीनियस इक्वेशन आती है तो आप बता सकते हो कि हमें आगे अब क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। तो देखो मैं स्टेप बता देता हूँ, आगे आप सोल्व कर लेना। स्टेप फर्स्ट क्या बोलेगी कि यहाँ पर आपको y=vx लेट करना है, तो वो भी आपको कैपिटल ही लेने हैं, y भी कैपिटल और x भी कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल की फॉर्म में ही है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये लेट करना है, यहाँ पर इसका अवकलन करोगे dy/dx की वैल्यू रखोगे और इसको सोल्व करोगे। फिर आप क्या करोगे जो वेरिएबल है सेकेंड स्टेप में वेरिएबल को सेपरेट करोगे, जैसे आप वैल्यू रखोगे उनको सेपरेट करोगे, सेपरेट आपके पास हो जाएंगे वो। तो थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे उसका इंटीग्रेशन करोगे, क्या करोगे उसका इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन करने के बाद में आपको क्या करना होता है, जो वैल्यू आपने लेट की थी वो रखनी होती है। तो आपको v की वैल्यू और ये जो कैपिटल x और कैपिटल y है ये भी तो आपने लेट किए था ना यहाँ से, तो इनकी h और k की वैल्यू आप रख दोगे, h की 1 आई और इसकी 0 है, तो y तो कैपिटल y यानी कैपिटल y के स्थान पर y रख दोगे और इस ये वाला x है इसके स्थान पर x -1 रख दोगे, ठीक है। x +1 है तो यहाँ से कैपिटल x की क्या आ जाएगी x -1 आ जाएगी, यानी कैपिटल x के स्थान पर x -1 रख दोगे, ठीक है। तो इन तीनों की वैल्यू रखने के बाद में आपके पास जो इक्वेशन का हल होगा वो स्मॉल x और स्मॉल y के पदों में आ जाएगा और वो आपका लास्ट और फाइनल सॉल्यूशन यानी उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप आसानी से
जो हमारा डी वाला मेथड था, समघात में परिणित या सम्मानित होने वाली समीकरण है, उनको आप आसानी से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ये जो मेथड था इससे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। यदि आपको होमोजीनियस वाला मेथड आता है तो आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। उस पर जो बेस क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके पास मेथड आता है जो ई वाला, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे लीनियर वाला। और फिर एफ जो रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर से। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहिए, ठीक है। इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक से कीजिए। क्लियर है।